आज हम मध्यकालीन राजस्थान की प्रशासनिक एवं राजस्व व्यवस्था से संबंधित अत्यंत महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। पहला प्रश्न, राजस्थान की एकमात्र रियासत जहां उत्तराधिकारी शुल्क नहीं लिया जाता था। ए जयपुर, बी बीकानेर, सी जैसलमेर, डी जोधपुर। इसका सही उत्तर है सी जैसलमेर। अगला प्रश्न, मध्यकालीन राजस्थान में निम्न में से कौन सी लगान निर्धारण की प्रणाली नहीं थी। ए मुकाता, बी जागीर, सी डोरी, डी गुगरी। इसका सही उत्तर है बी जागीर। अगला प्रश्न, राजस्थान के प्रारंभिक मध्यकाल के राज्यों में अक्षपटलिक कौन था। ए मुख्य रोकड़पाल, बी विदेश मंत्री, सी मुख्य लेखाधिकारी, डी मुख्यमंत्री। इसका सही उत्तर है सी मुख्य लेखाधिकारी। अगला प्रश्न, मध्यकालीन राजस्थान के राज्यों में शासक के बाद सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी का पद कौन सा था। ए प्रधान, बी संधि विग्रहिक, सी महामात्य, डी मुखिया। इसका सही उत्तर है ए प्रधान। अगला प्रश्न, राजस्थान के पूर्व मध्यकालीन राज्यों में नैमित्तिक पदनाम था। ए राजकवि, बी राजकीय ज्योतिष, सी मुख्य न्यायिक अधिकारी, डी राज दरबारी। इसका सही उत्तर है बी राजकीय ज्योतिष। अगला प्रश्न, मध्यकालीन राजस्थान में प्रचलित जब्ती प्रणाली क्या थी। ए भूमि के नाप की एक इकाई, बी कर रहित भूमि अनुदान प्रणाली, सी भू लगान निर्धारण एवं वसूली प्रणाली, डी जमींदारी क्षेत्र निर्धारण प्रणाली। इसका सही उत्तर है सी भू लगान निर्धारण एवं वसूली प्रणाली। अगला प्रश्न, ब्रिटिश काल के दौरान राजस्थान में खरड़ा क्या था। ए श्रमजीवी जातियों से वसूली जाने वाली राशि, बी खालसा क्षेत्र से ली जाने वाली राशि, सी गढ़ निर्माण हेतु ली जाने वाली राशि, डी सेना के पड़ाव के समय गांवों से एकत्रित राशि। इसका सही उत्तर है ए श्रमजीवी जातियों से वसूली जाने वाली राशि। अगला प्रश्न, तिवारा कर वसूला जाता था। ए औद्योगिक उत्पादों पर, बी दीपावली व होली जैसे पर्वों पर, सी कृषि उत्पादों पर, डी अंतर्राज्यीय व्यापार करने पर। इसका सही उत्तर है बी दीपावली व होली जैसे पर्वों पर। अगला प्रश्न, इजलास खास की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। ए महाराजा उमेद सिंह, बी महाराजा मान सिंह, सी महाराणा सज्जन सिंह, डी महाराणा शंभू सिंह। इसका सही उत्तर है सी महाराणा सज्जन सिंह। अगला प्रश्न, मध्यकालीन राजस्थान के सामाजिक आर्थिक जीवन के संदर्भ में पंचकुल क्या थी। ए उच्च वर्गीय गुरुकुल, बी स्थानीय जाति पंचायत, सी स्थानीय मंदिर पंचायत, डी स्थानीय ग्रामीण परिषद। इसका सही उत्तर है डी स्थानीय ग्रामीण परिषद। अगला प्रश्न, राजस्थान की प्राचीन रियासत के संदर्भ में कांसा या कंस पारोसा क्या था। ए विवाह और मृत्युभोज कर, बी सिंचाई कर, सी सैनिक सेवा शुल्क, डी भूमि का एक प्रकार। इसका सही उत्तर है ए विवाह और मृत्युभोज कर। अगला प्रश्न, तलवार बंदई क्या था। ए सैनिक शुल्क, बी उत्तराधिकार शुल्क, सी विवाह शुल्क, डी धार्मिक शुल्क। इसका सही उत्तर है बी उत्तराधिकार शुल्क। अगला प्रश्न, लाटा या बंटाई और कुंता या कनकूत का संबंध है। ए राज्य की कुल आय निर्धारण प्रणाली, बी सुविधाओं पर लगाया गया कर, सी भू उपज पर राजस्व निर्धारण प्रणालियाँ, डी पुत्री के विवाह पर लिया जाने वाला कर। इसका सही उत्तर है सी भू उपज पर राजस्व निर्धारण प्रणालियाँ। अगला प्रश्न, डाबी और जीवनी नामक सामंतों की श्रेणी व्यवस्था राजस्थान के किस राज्य में प्रचलित थी। ए मारवाड़, बी मेवाड़, सी कोटा, डी जैसलमेर। इसका सही उत्तर है डी जैसलमेर। अगला प्रश्न, मध्यकालीन राजस्थान में प्रचलित पट्टा रेख से क्या आशय था। ए जागीर की अनुमानित वार्षिक आय, बी उपज पर कर आंकने की पद्धति, सी आयात निर्यात कर राजस्व, डी खालसा भूमि से संबंधित पट्टा। इसका सही उत्तर है ए जागीर की अनुमानित वार्षिक आय। अगला प्रश्न, 12 कोटड़ी नामक सामंती श्रेणी व्यवस्था का संबंध किस राज्य से था। ए मेवाड़, बी आमेर, सी जैसलमेर, डी मारवाड़। इसका सही उत्तर है बी आमेर। ध्यान रहे, 12 कोटड़ी नाम से सामंती व्यवस्था महाराजा पृथ्वी सिंह ने अपने 12 पुत्रों के नाम से चलाई। अगला प्रश्न, वीरता, साहित्य व सेवा से संबंधित मारवाड़ में प्रचलित सिरोपाव परंपरा में सर्वोच्च सिरोपाव कौन सा था। ए घोड़ा सिरोपाव, बी पालकी सिरोपाव, सी हाथी सिरोपाव,
डी ऊंट सिरोपाव। इसका सही उत्तर है सी हाथी सिरोपाव। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी भू राजस्व व्यवस्था राजा टोडरमल से संबंधित थी? ए जप्ती, बी जरीब, सी बंटई, डी कनकूत। इसका सही उत्तर है ए जप्ती। अगला प्रश्न, मध्यकालीन राजस्थान में नील कारोबार हेतु अत्यंत विकसित स्थान कौन सा था? ए डीग भरतपुर, बी बयाना भरतपुर, सी बेरोड अलवर, डी हिंडोन करौली। इसका सही उत्तर है बी बयाना भरतपुर। अगला प्रश्न, इजारा, ठेका, आंकबंदी, मुकाता आदि किसके लिए प्रयुक्त किए जाते थे? ए जागीरदार के अधिकार निर्धारण के लिए, बी मुद्रा विनिमय प्रणाली के लिए, सी भूमि मूल्यांकन प्रणाली के लिए, डी राजस्व की ठेका प्रणाली के लिए। इसका सही उत्तर है डी राजस्व की ठेका प्रणाली के लिए। अगला प्रश्न, मध्यकालीन राजस्थान में भूमि अनुदान के रूप में मदद ए माश किसको दी जाती थी? ए शासन के मंत्रियों व अधिकारियों को, बी विद्वानों व धार्मिक व्यक्तियों को, सी जागीरदार एवं सामंतों को, डी राज परिवार के सगे संबंधियों को। इसका सही उत्तर है बी विद्वानों व धार्मिक व्यक्तियों को। अगला प्रश्न, मारवाड़ के वे सामंत जिन्हें राजा का निकट संबंधी होने के कारण 3 पीढ़ियों तक चाकरी तथा रेख देने से मुक्त रखा जाता था, क्या कहलाते थे? ए राठौड़ी, बी सरदार, सी जोधा, डी राजवी। इसका सही उत्तर है डी राजवी। अगला प्रश्न, अड़सट्टा क्या है? ए जयपुर राज्य का भूमि संबंधी रिकॉर्ड, बी जोधपुर के शासकों की पत्र श्रृंखला, सी कोटा राज्य का राजस्व रिकॉर्ड, डी खालसा व जागीरी भूमि का रिकॉर्ड। इसका सही उत्तर है ए जयपुर राज्य का भूमि संबंधी रिकॉर्ड। धन्यवाद।